तो नमस्कार सभी व्यूवर्स को, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो व्यूवर्स, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग पूरे यूपी में जो आपका पेपर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, तो ये जो मैं एक मॉडल टेस्ट पेपर 1 लेकर के आया हूँ, ये मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के लिए लेकर के आया हूँ। वो इसलिए क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर है और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो चैप्टर है ना, वो नहीं है। लेकिन यूपी की बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ में सीसीएस यूनिवर्सिटी के अलावा और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के अलावा जो है सभी जगह जो है ये शामिल है। तो ये इसलिए जो है इसमें मैंने वैल्यूएशन ऑफ शेयर और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शामिल नहीं किया है, तो उसका मैं मॉडल टेस्ट पेपर अलग से बनाऊंगा स्टूडेंट्स। तो आप बीकॉम 5th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। वहाँ पर आपको मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग के भी 4 मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे और आपको प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस के भी 4 मॉडल टेस्ट पेपर और एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के भी आपको फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस के पेपर मिलेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह का जो है क्वेश्चन पेपर मिलेगा। सेम उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है ये मैंने तैयार किया है। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है आपका सेक्शन ए। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कंपनी, कंपनी को परिभाषित करें। सेकंड, व्हाट इज़ अ प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंश जो हैं वो क्या होते हैं। थर्ड, व्हाट इज़ मीन्ड बाय बॉन्ड, बॉन्ड का क्या अर्थ है। फोर्थ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, बाह्य पुनर्निर्माण से आप क्या समझते हैं। और फिफ्थ, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, समामेलन से पूर्व या लाभ जो है आपको उसके पश्चात का जो आपको मीनिंग बताना है ना, लाभ या हानि का। चलिए सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें आपको 3 क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स और 2 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। तो नंबर 6 है क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। 7, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो इसमें स्टूडेंट्स एस लग गया है, हट गया जब मैंने इसको कॉपी किया पीडीएफ बनाई तो शेयर्स एंड डिवेंचर्स यानी कि आपको अंशों और ऋण पत्रों के बीच में अंतर जो है वो स्पष्ट करना है। चलिए एक न्यूमेरिकल दिया है आपको, अमन लिमिटेड हैज़ ₹1 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल, ₹10 each fully paid up, 1008% redeemable preference share of ₹100 each, and ₹60,000 and ₹40,000 respectively in general reserve and statement of profit and loss. It had also ₹3,000 in securities premium account. The company exercised its option to redeem the preference shares at 10% premium. For this purpose, 5,000 rupees 10 equity shares were issued at 10% premium, which are fully paid. The company had also rupees 30,000 investments, which were sold for rupees 38,000. All payment were made except to holders of 50 shares who could not be traced past necessary journal entries, assuming that directors want minimum reduction in free reserves. ठीक है व्यूवर्स, ये आपका न्यूमेरिकल है रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का। सेक्शन सी, अब देखिए इसमें मैंने 2 लॉन्ग क्वेश्चन रखे हैं थ्योरी के और 3 न्यूमेरिकल रखे हैं, ठीक है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो सेक्शन सी है आपका। व्हाट डू यू, क्वेश्चन 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इशू ऑफ शेयर्स एट पार, at discount and at premium? What are entries to be recorded for such type of issues? तो शेयर जो है एट पार पे, डिस्काउंट पर और प्रीमियम पर जो होते हैं उससे आप क्या समझते हैं और इनके से रिलेटेड जो है क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं
तो वो आपको बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मीन्ड बाय डिवेंचर्स, डिस्कस द फीचर्स and various types of debentures and also state in brief the procedure of issue of debentures। ऋण पत्र क्या होते हैं, ऋण पत्र के विभिन्न प्रकार के ऋण पत्र और इनकी विशेषताओं के बारे में विवेचना कीजिए और ऋण पत्रों के निर्गमन की जो प्रक्रिया है वो आपको संक्षेप में बतानी है, ठीक है व्यूवर्स। देखिए आगे जो है मैंने 3 न्यूमेरिकल रखे हैं कि आपको इस तरीके के न्यूमेरिकल मिल सकते हैं एग्जाम में। दे फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड हैज़ एज ऑन 31 मार्च 2023 इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। नंबर फर्स्ट, शेयर होल्डर्स फंड। ए, शेयर कैपिटल 14,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, है ना, 14 लाख। बी, रिजर्व एंड सरप्लस जनरल रिजर्व 10,000, सब रुपीज़ में वैल्यू गिवन है आपको कॉलम में। सेकंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ 10% डिवेंचर्स, तो डिवेंचर्स क्योंकि आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, ध्यान रखिएगा, 2 लाख रुपीज़। करंट लाइबिलिटीज़ इसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट ₹50,000, बिल्स पेबल ₹40,000, टोटल हो गया आपका 19 लाख। एसेट्स सेकंड नंबर पर, तो एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स, अदर एसेट्स। अब क्या क्या दिया है इसमें, जो आपकी है ये अदर एसेट्स है आपकी 18 लाख, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स 10,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 30,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000, टोटल हो गया आपका 19 लाख। थोड़ा सा पीडीएफ फाइल बनाते समय थोड़ा सा कॉलम नीचे हो गया है, मैंने आपको अमाउंट बताया कि अदर एसेट्स के सामने 18 लाख है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स 10,000, थोड़ा सा ये कॉलम ऊपर होना था, वर्ड में मिस्टेक हो जाती है, जितनी बार हम फाइल खोलते हैं उतनी बार सेटिंग बिगड़ी हुई होती है। चलिए, आर लिमिटेड एग्रीड टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड, कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन अंडर नेट एसेट्स मेथड ऑन द बेसिक ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, अब बेसिस आना था, थोड़ा सा वर्ड गलत हो गया है। द मार्केट वैल्यू 75% ऑफ द सन्ड्री एसेट्स इज एस्टिमेटेड टू बी 12% मोर देन द बुक वैल्यू एंड डेट ऑफ द रिमेनिंग 25% and 8% less than the book value. The liabilities are taken over at book values. There is an unrecorded liability of ₹25,000। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, न्यूमेरिकल 20 क्वेश्चन, आप 12 क्वेश्चन। लैंड एंड बिल्डिंग ₹2 लाख, 12% डिवेंचर्स ₹2 लाख, शेयर कैपिटल 1 लाख, equity share of ₹10 each fully paid up, plant and machinery ₹8 lakh, goodwill ₹2 lakh, investment in shares of Raja Limited ₹2 lakh, bills receivable ₹50,000, debtors ₹1,50,000, creditors ₹1 lakh, bank loan unsecured ₹1 lakh, provision for taxation ₹50,000, discount on issue of 12% debentures ₹5,000, proposed dividend ₹55,000, stock ₹1 lakh, general reserve ₹2 lakh। You are required to prepare the balance sheet of the company as per schedule 3rd part 1st of the Companies Act 2013। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ये मैंने आपको दिए, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए ही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होल्डिंग का देखिए आपका क्वेश्चन आ गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मोहन लिमिटेड एंड सोहन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023 वर एज फॉलोज। तो मोहन लिमिटेड और सोहन लिमिटेड, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, तो शेयर होल्डर फंड इसमें आपका ए, शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। मोहन लिमिटेड के अमाउंट हैं सारे 5 लाख और सोहन लिमिटेड के 2 लाख। बी, रिजर्व एंड सरप्लस, तो जनरल रिजर्व 1,50,000, सरप्लस
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 60,000 एंड 35,000. सेकेंड, करंट लाइबिलिटीज़ संडे क्रेडिटर्स 80,000 60,000. तो टोटल हो गया 7,40,000 एंड 3,45,000. एसेट्स, अब देखिए यहाँ सामने मैं इसको क्वेश्चन को इसलिए रोक रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके दोनों का टोटल नीचे देख सकते हैं, लाइबिलिटीज़ का भी और एसेट्स का भी. तो एसेट्स नंबर फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स. फिक्स एसेट्स जो टेंजिबल अमाउंट है 3 लाख 1 लाख. सेकेंड, इन्वेस्टमेंट 60% शेयर इन सोहन लिमिटेड 1,62,400. थर्ड, करंट एसेट्स 2,77,600 एंड 2,39,000. अदर एसेट्स में प्रीमिलरी एक्सपेंसेस. जब कोई बिजनेस फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया जाता है तो उसमें जो भी कोई एक्सपेंसेस लगते हैं तो वो प्रीमिलरी एक्सपेंसेस होते हैं, प्रारंभिक व्यय. तो आपका होल्डिंग में तो कुछ नहीं है, बट सब्सिडरी में आपका 6,000 है. तो टोटल हो गया 7,40,000 एंड 3,45,000. ठीक है. और एडजस्टमेंट क्या है नीचे कि मोहन लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर्स ऑफ सोहन लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2022 ऑन विच स्टेट जनरल रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सोहन लिमिटेड शोड सरप्लस ऑफ ₹40,000 एंड ₹8,000 रिस्पेक्टिवली. प्रिपेयर दी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये अब आप ध्यान से देखें, 3 तो आपके न्यूमेरिकल हो गए, 13 नंबर का हो गया, 12 नंबर का हो गया और 11 नंबर का हो गया. ऐसे आपको पेपर में मिलेगा. यानी कि आपको 3 क्वेश्चन करने हैं तो एक न्यूमेरिकल तो आपको करना ही करना पड़ेगा. तो 15 या 45 नंबर के मैंने इसमें न्यूमेरिकल रखे हैं. ठीक है. और 7.5 नंबर का देखिए एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें मैंने न्यूमेरिकल का रखा है. यानी कि 52.5 नंबर के मैंने इसमें न्यूमेरिकल रखे हैं. तो यहाँ पर देखिए चॉइस है, अगर आप दोनों थ्योरी क्वेश्चन कर सकते हैं तो थ्योरी कर दीजिए, अगर न्यूमेरिकल कर सकते हैं तो एक न्यूमेरिकल आप कर दीजिए. ठीक है व्यूवर्स. तो आप जो हैं अपना बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा. बीकॉम 5th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें आपको बहुत कुछ मैटर मिलेगा. कुछ पेपर्स भी मिलेंगे, कुछ मॉडल टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, क्योंकि आपके ये पेपर फर्स्ट टाइम होने हैं NEP 2020 के अकॉर्डिंग. तो चैनल पे बने रहिएगा स्टूडेंट्स, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर. थैंक यू.